हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मास्टर सरफराज। घर में तो बोल नहीं पाता हूँ, तो यहीं आप लोगों के सामने ही बोल ले रहा हूँ। ख्वाहिशें तो हैं बोलने की, लेकिन जगह नहीं मिलती तो बोल नहीं पाता। लेकिन आप लोग क्योंकि बर्दाश्त कर लेते हो, तो यहाँ पे मैं बक-बक थोड़ा ज़्यादा करूँगा। आप लोग उसे नज़रअंदाज करिए और मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने फ्रंट का इसका ड्राफ्टिंग किया था, और आज हम दिखाएंगे आप लोगों को सिंगल प्लेटेड पैंट का बैक का ड्राफ्टिंग। तो साइज आप लोगों को याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से साइज इस पे मेंशन कर देता हूँ, आप लोग उसे चेक करें। क्योंकि ये चेक पेंट है, तो इसका चेक भी चेक करना है और साइज भी चेक करवाना है। भाई, वीडियो में कहीं कोई गलती रह जाए तो उसे नज़रअंदाज करना है, उसकी निशानदेही करके हमें बताएं। और एक ख़ास बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक हमारे कुछ दोस्त हैं, एक तो जमाल भाई थे और एक आफ़ताब भाई हैं, जिनका बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उनका बार-बार इशरार रहा है कि भाई डिटेल वीडियो चाहिए। तो कल मैंने उन्हें यूट्यूब का अपना अता-पता दिया है कि भाई यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी आपसे मेरी, और तफ़सीली गुफ्तगू भी हो जाएगी। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या आफ़ताब भाई आए हैं यूट्यूब पे कि नहीं? अगर नहीं आए हैं तो फटाफट से आ जाइए, और अगर आ गए हैं तो अपनी मौजूदगी का हमें एहसास कराएँ, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं, तो काम करने में मज़ा आए। और जमाल भाई की शिकायत है कि उनको यार वक़्त की इतनी किल्लत है कि क्या ही कहा जाए। लेकिन बहरहाल उनकी कुछ डिमांड्स थी जो मैं अब तक पूरा नहीं कर पाया हूँ, और कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उनकी जो फ़रमाइश थी उसको पूरा किया जा सके। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हम इसका बैक का ड्राफ्टिंग। साइज़ भी मैं चेक करवा दूँगा फिर से, लेकिन उससे पहले सेंटर चेक कर लेते हैं। 11 10.5 सेंटर कम आ रहा है, नहीं ठीक ही है। आफ्ताब भाई हमारे फेसबुक फ्रेंड थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी राय दी है हमें, और उस पर मैं अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल चलते हैं इसके साइज़ की तरफ। साइज़ था इसका 38, कमर था 42, हिप है 45, और थाई है, थाई यानी जांग था 29, बॉटम 17, और क्रॉच यानी लटक भी 29 ही था। तो आप लोगों को याद आ गया होगा, और नहीं याद आया है तो याद कर लीजिए। ये वीडियो इतना आसान सा टिप्स मैं दे रहा हूँ, इसको अगर आप लोगों ने एक बार ध्यान से देख लिया और समझ लिया जो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो आप लोग आराम से घर बैठे बैठे अच्छे मास्टर बन सकते हैं। बहरहाल कपड़ा हमने इस तरह से बिछा लिया है, और अब ये यहाँ से स्केल रख लेना है, और ये नी लाइन पे मिला लेना है। ये टच करे तो ये टच करे, बाकी ये जितना जहाँ जाए उसको जाने देते हैं। ये ये निशान हो गया, ये हो गया हिप लाइन, ये आ गया आपका क्रॉच लाइन। और यहाँ से अब क्या करना है, उसी पैंट की तरह, प्लेटलेस पैंट की तरह यहाँ से भी हिप लाइन से क्रॉच लाइन पे सिलाई का छोड़ के फ्रंट में ये निशान लगा देना है। ये भी लगा लेना है, और इसी तरीके से ये निशान भी मार्क कर लें। अब यहाँ से हम रखेंगे 1 इंच
और इधर रखेंगे 1/2 इंच, यानी टोटल है भैया 1.5 इंच। ये 1.5 इंच सिलाई चारों पार्ट में, फ्रंट बैक, इधर भी फ्रंट बैक चारों में जाएगा सिलाई, 1.5 इंच आएगा, तो 1.5 इंच हम यहाँ रख देंगे। और यहाँ रखेंगे 1.25 इंच, और यहाँ रखेंगे 1/2 इंच, और इसी तरह 1/2 इंच यहाँ भी बढ़ेगा, उसको बढ़ने देंगे। ये निशान मार्क कर लेंगे, और इसको भी मार्क कर लेंगे। अब हाफ हाफ इंच ये बढ़ा है, इसको बढ़ने देंगे 1/2 इंच, इसको भी बाहर आने देंगे, यहाँ से जाने देंगे जहाँ जाए। एंगल एक बार मैं चेक कर लूँ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब ज़्यादा लग रहा है, ये आएगा, ये हो गया। ध्यान रखना है यहाँ से ज़्यादा भी बाहर ना जाए, ज़्यादा बाहर जाएगा खींचेंगे आप जब ये अटैच करेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट ज़्यादा बाहर आ गया, अब इसको जब फ्रंट में अटैच करेंगे तो ये रिंकल ऐसे ऐसे बनने लगेगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। वो नज़र में आ जाता है, आप नज़र डालोगे वो समझ में आ जाएगा कि बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है या एंगल में है। एंगल में होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको एंगल में ही रखें, ज़्यादा बाहर इसको ना जाने दें। एक लिमिट होता है हर चीज़ का, वो लिमिट तक ही रखें। अब देख लेते हैं, ये कमर है इसका 42, तो 10.5, 1 इंच सिलाई, हाफ इंच सिलाई, और 1 इंच हो गया डट, तो 10.5 और 1.5 इंच हो गया सिलाई और डट का, तो ये हो गया 12, इसको 12 रख देंगे। हिप मेजर कर लेते हैं, 11.25 है, यानी 45 का चौथा हिस्सा 11.25, और क्योंकि प्लेटेड पैंट है तो 1.25 इंच, 1.5 इंच तक भी लूजिंग जाता है, तो उसको जाने देंगे। जो जितना लूज मांगे उस हिसाब से वहाँ 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं, 1 इंच से 1.5 इंच के बीच ही रहता है। अगर फिट पहनने वाला तो 1 इंच, और कोई ज़्यादा लूज मांगे तो 1.5 इंच। 1.5 इंच में वो होगा आपका सिलाई और लूजिंग दोनों। अब ये नहीं कि 1.5 इंच सिर्फ लूजिंग दे दे और सिलाई का अलग से दे तो ज़्यादा लूज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये है लाइन, अब यहाँ से रखेंगे हम छठा हिस्सा हिप का, ये हो जाएगा 7.5 तकरीबन। इस पे दिखाते हैं, 45, ये 22.5, 7.5 हो जाएगा। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला लेते हैं, और इस निशान को भी यहाँ से हम मिला लेते हैं। ये और ये भी चेक कर लें। हालांकि प्लेटेड पैंट में मुश्किल ही मिलता है, लेकिन इसमें हमको लगता है मिल गया है। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये तो इसको, अरे यही तो था, ये वाला निशान, ये ये था हमारा 1.25, ये तो शेप में भागा है, इसको भागने देंगे, वो बाहर जाए जाने देंगे, ताकि वो शेप ले ले, एकदम से भी ना बने, गड्ढा ना बने। अब उसको यहाँ से हम सीधा मिला देते हैं। अब यहाँ से ये हो गया आपका 3 इंच पॉकेट का, और यहाँ से हम रखेंगे 5.5, और ये हो गया 5.5 का सेंटर में डॉट का निशान। ये हो गया आपका बैक का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। ये सीट का
स्मूथली गुलाई मिला देंगे। ये हो गया सीट का ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इस पे हमको चेक करना है। ये चेक कर लेंगे। ये आ रहा है 21.5। ये आ रहा है 21.25। ये भी आ रहा है 21.25। ये 21.25 पे ठीक है। उसको हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम यहीं पे रख के ये डाउन होगा, होने देंगे। ये डट हो जब लगेगा तो सीधा हो जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब चलते हैं, एग्जामिन करते हैं इसका कहाँ पे क्या क्या मैच कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। शुरू करते हैं हम पहले थाई से। थाई देख लेते हैं। थाई था 29। तो फ्रंट हमारा आ रहा है 13 इंच तैयार, और बैक आप देख सकते हैं 29 तैयार आ रहा है। थाई ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी चेक करते हैं लोग। ये 45 ये भी आ रहा है 45, यानी 45 हिप है, तो हिप का अढ़ैया यानी 45 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये एक्यूरेट 45 सेंटीमीटर आ रहा है। ये मैच नहीं करेगा, इसके हिसाब से इसको और बाहर आना चाहिए। अब जैसे ये बाहर आता तो वो अंदर आ जाता। जैसे ही ये बाहर जाएगा वो अंदर आ जाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा। तकरीबन 22.5 है इसका भी। अगर दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको जाने देते हैं। मेन अब क्रोच का 13.5 यानी 13 तैयार है। तो ये 29 आ रहा है पूरा पूरा। हालांकि हमको चाहिए 29.5, तब तो सिलाई होके 29 तैयार आएगा। तो इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा और इसकी छिलाई। इसको यहाँ से 2 सूत और फ्रंट निकाल देंगे, बस। जैसे ही फ्रंट निकालेंगे तो बैक भी 2 सूत नीचे जाएगा। तो हो गया ना, ½ इंच। ये करेक्शन करेक्शन भी सीखते चलो आप लोग, साथ साथ काम आएगा। यहाँ से कर लेते हैं फिर से। ये हो गया 14, सिल के आएगा 13.5। यहाँ 13.5 से 29.5 अब आया। 14 जाएगा 13.5, अब आया 29.5। अब ठीक है, अब इसको हम काट के निकाल लेंगे। और ये हो गया हमारा सिंगल प्लेट पैंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। आपको ये दिखाते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। कारीगर क्या करेगा, यहाँ से सीधा उठाएगा, यहाँ रख देगा, हो गया। बाकी कारीगर को नाप के इंची टेप का मास्टर का है, और मास्टर ने वो काम कर दिया है। तो हम आपको एक बार चेक करा देते हैं। इस तरह से आप अपने कारीगर से भी, ये सिलाई में जाएगा, इधर ये सिलाई में, ये 42 तैयार आ जाएगा फ्रंट आपका। हम लोग जो कटिंग करते हैं उसमें कारीगर को बहुत आसानी हो जाती है, और होनी भी चाहिए। अगर आप मास्टर हैं तो फिर कारीगर के भरोसे आप काम नहीं छोड़ सकते। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, और अपना काम जितना अच्छे से, जितना स्मूथली करेंगे उतना अच्छा कारीगर बनाएगा। अच्छा कटिंग रहेगा तो कारीगर को भी काम करने में मन लगेगा, और जब मन लगे कारीगर काम करेगा तो कस्टमर का भी मन लगेगा पहनने में। मतलब ये कि अच्छा बनेगा।
बहरहाल ये थी हमारी सिंगल प्लेटेड पेन की ड्राफ्टिंग। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग अपनी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो लोग नए हैं, भाई उनसे गुजारिश कि आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें दबा के। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ जानना हो तो आप हमें बेझिझक अपनी राय बताएं, हम उस पर आगे काम करेंगे और आप लोगों को एक एक चीज़ बताएंगे। घर बैठे आप लोग मास्टर बन जाएंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।